ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 11वां मंत्र। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है। कहा है कार्य कारण रूप वस्तु निरर्थक नहीं, कोई भी कार्य और उसका कारण ये निरर्थक नहीं है, किंतु कार्य कारण के गुण कर्म स्वभाव को जानकर धर्म आदि मोक्ष के साधनों में संयुक्त करके, धर्म आदि मोक्ष के साधनों में जोड़ करके संयुक्त करके अपने शरीर आदि के कार्य कारण को जानकर मरण का भय छोड़कर, ये शरीर जन्म हुआ है इसका कारण क्या है? जन्मना है और मरना है। मरण को छोड़कर मोक्ष की सिद्धि करनी चाहिए। ये शरीर इसलिए मिला है कि इस भय को छोड़ करके हमें मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। जिस कारण से यह शरीर उत्पन्न हुआ है उसमें ही कभी न कभी अवश्य ही लीन हो जाएगा। जिन जिन वस्तुओं से जिन जिन कारणों से ये शरीर बना है ये अवश्य ही उन कारणों में एक दिन लीन हो जाएगा। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश भी अवश्य होना है। ऐसा निश्चय से निर्भय होकर मुक्ति के साधनों में यत्नशील होना चाहिए। इसलिए कहा कि इस शरीर के मरण के भय को त्याग करके, मरना तो एक दिन सबको है ही है, ऐसा नहीं है कि कोई मरेगा नहीं, लेकिन ये शरीर जो मिला हुआ है इसको पा करके मुक्ति के साधनों के लिए यत्न नहीं किया तो फिर ये शरीर निरर्थक और बेकार है। ये शरीर को मरना तो है ही। ये पंचभूतों से बना है, एक न एक दिन ये पंचभूतों में विलीन हो जाएगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि जो इस शरीर को जान करके, इसके कारण को जान करके और मोक्ष के मार्ग के लिए अपने जीवन को लगाता है, वही मानव कहलाने के योग्य है, वही मनुष्य कहलाने के योग्य है। इसलिए इस मंत्र में बताया गया है कि शारीरिक भय को त्याग करके मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन को चलाते तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि भय त्याग करके हम मोक्ष के मार्ग पर अपने जीवन को लगाने का प्रयत्न करें। यदि हम इस प्रकार से कार्य करते हैं तो हमारा जीवन सफल सार्थक होता है। आइए आज की चर्चा को